महात्मा गांधी वध के बाद नाथूराम गोडसे ने कैसे लड़ा अपना केस। कोर्ट में गोडसे ने दिए थे कैसे कैसे तर्क। 30 जनवरी 1948 की शाम दिल्ली के बिड़ला हाउस में कुछ लोग जुटे थे। जैसा कि अक्सर रहता ही था, महात्मा गांधी अपनी दिनचर्या के मुताबिक शाम करीब 5 बजे प्रार्थना के लिए निकले थे। उम्र की उस दहलीज में बेहद कमजोर काया वाले बापू कुछ सेवादार लोगों का सहारा लिए कमजोर कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उन्हें आते देख लोगों ने हाथ जोड़ लिए, सिरों को श्रद्धा भाव से झुका लिया। उन्हीं में से एक दुबला पतला दरमियाने कद का सांवला सा एक शख्स आगे आया। उसने बापू को नमन किया, उनके पैरों को छुआ। बापू बुदबुदाते शब्दों से शायद उसे आशीष देने को थे कि तभी उसने कदम पीछे लिया और एक पिस्टल निकालकर महात्मा गांधी की ओर तान दिया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने एक के बाद एक 3 गोलियां चला दी। गोलियों की गूंज से उस शाम बिड़ला हाउस दहल गया था। महात्मा गांधी नीचे लड़खड़ा गए। कहा जाता है कि उनके अंतिम शब्दों में हे राम सुना गया था। गोली मारने वाला शख्स था नाथूराम गोडसे। गोलियां चलाने के बाद वो भागा नहीं, हालांकि तब तक वहां मौजूद लोग उस पर टूट पड़े थे। कहा जाता है कि उसे पीटा भी गया, लेकिन मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों ने उसे फौरन भीड़ से बचाते हुए अपनी हिरासत में ले लिया। मुकदमा दर्ज हुआ और जल्दी ही सुनवाई भी शुरू हुई। हत्यारों के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई अपील में शामिल रहे जज जीडी खोसला ने इस पूरे मामले की सुनवाई को लेकर बाद में एक किताब लिखी। साल 1965 में लिखी गई उस किताब में बापू की हत्या और उसके बाद हत्यारों के खिलाफ चली सुनवाई का पूरा ब्यौरा उस किताब में मिलता है। जस्टिस जीडी खोसला ने अपनी किताब में लिखा है कि नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को हिंदू विरोधी मानता था। उसका मानना था कि बापू ने मुसलमानों का तुष्टीकरण करके हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया है। बताया जाता है कि देश के विभाजन और उस दौरान हुई हत्याओं से भी नाथूराम गोडसे बहुत व्यथित था। बदले की कार्रवाई में ही नाथूराम गोडसे ने बापू की गोली मारकर हत्या की थी। जस्टिस जीडी खोसला की लिखी किताब में इस बात का जिक्र मिलता है कि महात्मा गांधी के वध की योजना दरअसल 13 जनवरी को ही बना ली गई थी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि पाकिस्तान के अलग होने के बाद भारत को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन भारत सरकार ने तब वो 55 करोड़ रुपए रोक लिए थे जो पाकिस्तान को उस समय दिए जाने थे। भारत सरकार के इस फैसले पर महात्मा गांधी नाराज हो गए थे और अनशन पर बैठ गए थे। कहा जाता है कि बापू के इस कदम से कुछ लोग बेहद नाराज हो गए थे। यही सब वजहें उनकी हत्या का कारण भी बनी। 2 मई 1949 को उस मामले की पहली सुनवाई शुरू हुई। नाथूराम गोडसे ने अपना वकील करने से इनकार कर दिया और खुद अपना केस लड़ने का फैसला किया। अपनी बात के समर्थन में उसने कई तर्क पेश किए, हालांकि वो सब कुछ काम नहीं आया और हाई कोर्ट ने 21 जून 1949 को अपने 315 पन्ने के जजमेंट में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे की फांसी की सजा को बरकरार रखा। इसके बाद गोडसे ने प्रिवी काउंसिल, जो कि उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट का हिस्सा हुआ करती थी, उसमें अपील दायर की। हालांकि 26 अक्टूबर 1949 को उसे वहां से भी निराशा ही हाथ लगी और आखिरकार उसकी फांसी की सजा की तारीख 15 नवंबर 1949 तय कर दी गई और इसी दिन उसे अंबाला जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया।